सांख्य दर्शनम प्रथम अध्याय। प्रश्न शून्यवाद में अन्य दोष देते हैं। जिस प्रकार बौद्ध मत के अनुयायी सौत्रांतिक आदि का मत युक्ति प्रमाण पूर्वक पूर्व खंडन कर आए हैं वह अमानवीय है, उसी प्रकार यह शून्यवाद भी सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि यह भी निराधार है। पुनः अन्य एक हेतु देते हैं। दुख अत्यंत निवृत्ति और उसके साधनों का शून्यवाद में सर्वथा ही अभाव है, क्योंकि ये सब कुछ को तुच्छ और शून्य मानते हैं। इसलिए मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना इनके मत में संभव नहीं। इस कारण भी यह मत परमान कोटि में नहीं हो सकता, अर्थात सर्वथा त्याज्य है। मानव का लक्ष्य बंध से छूटना और मुक्ति को प्राप्त करना। उसके जो उपाय हैं उसको शास्त्र द्वारा जान करके अनुष्ठान करना प्रत्येक मुमुक्षु का धर्म होना चाहिए, ना कि विषय भोगों में ही अमूल्य मानव जीवन को समाप्त करना। प्रश्न आत्मा का बंधन गति विशेष से भी नहीं हो सकता। इसे कहते हैं इस लोक में परलोक और परलोक से इस लोक की प्राप्ति ही बंध है। ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि परलोक गमन बंध का कारण नहीं अपितु सुख और आनंद का है। इसलिए दोनों ही लोकों का बंध का निमित्त मानना युक्ति युक्त नहीं है। प्रश्न पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। आत्मा निष्क्रिय है, इसलिए उसमें गति आदि क्रिया का होना असंभव है, अर्थात आत्मा अपरिणामी है और गति परिणाम वाले पदार्थ में ही होती है। इस कारण गति को आत्मा के बंध में निमित्त मानना उचित नहीं। आत्मा में गति शीर के साथ ही होती है, स्वतः नहीं। प्रश्न आत्मा को मध्यम परिमाण मानने पर क्या दोष आएगा? इसका उत्तर देते हैं। यदि आत्मा को मध्यम परिमाण वाला माना जाए तो घट आदि के समान धर्म वाला सावयव और विनाशी हो जाएगा, जिससे आत्मा के गुणों की हानि होगी, क्योंकि शास्त्रों में आत्मा को कूटस्थ और नित्य धर्म वाला कहा है। इसलिए आत्मा को मध्यम परिमाण वाला स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब मध्यम परिमाण वाला नहीं है तो फिर गति विशेष से उसका बंध कैसे हो सकता है? प्रश्न शास्त्रों में आत्मा को गति वाला कहा है, फिर क्यों खंडन करते हो? इसका उत्तर देते हैं। जिस प्रकार घट की गति से आकाश में गति व अगति होती है, उसी प्रकार पुरुष में भी बुद्धि सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि के संबंध से जो आत्मा में गति व अगति होती है, उसी का गति श्रुति शास्त्रों में गति शब्द से प्रतिपादन किया जाता है, स्वतः नहीं। जैसा कि अथर्ववेद 5:1-2 में कहा है, मनुष्य सकर्मों के अनुसार देव ऋषि आदि उत्तम योनि को प्राप्त होता है और अशुभ कर्मी जल औषधि आदि में भ्रमण करता हुआ साधारण मनुष्य और पशु आदि योनियों में जाता है। प्रश्न उपनिषद में भी कहा है, पुण्य कर्मों से पुण्य लोक और पाप से पाप लोक, पशु आदि और पुण्य पाप के मिश्रितों से मनुष्य लोक को प्राप्त होता है। प्रश्न अब शुभ अशुभ जन्य अदृष्टों को आत्मा के बंधन का खंडन करते हैं। मनुष्य के शुभ अशुभ जन्य अदृष्ट भी बंध के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म अथवा दृष्ट आत्मा का धर्म नहीं है, वे बुद्धि के हैं। इसलिए अन्य के धर्म अन्य के बंध में निमित्त कैसे हो सकते हैं?
प्रश्न, अन्य के धर्म से अन्य का बंध माना जाए तो क्या आपत्ति होगी? इसका उत्तर देते हैं, अन्य के धर्म अन्य के बंधन में कारण माने जाएं तो अति परशक्ति दोष आएगा, अर्थात मुक्त आत्माओं को भी बंध हो जाएगा। इसलिए दूसरे के अदृष्ट दूसरे के बंध में कारण नहीं हो सकते। प्रश्न, अदृष्टों को आत्मा ही का धर्म क्यों न स्वीकार किया जाए? इसका भी निराकरण करते हैं। जैसे अदृष्टों को आत्मा का धर्म मानने पर जिन श्रुतियों में आत्मा को निर्विकारी कहा है उसमें विरोध आएगा, इसलिए अदृष्टों को आत्मा का धर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे श्वेत अश्वेतर में कहा है 6:11 में, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, और बृहदारण्य 5:3-15 में भी कहा है असंगो हायव्यम पुरुषा, ये आत्मा साक्षी निर्गुण और विकार रहित है, इसलिए आत्मा का बंध अदृष्ट से नहीं है अपितु अविवेक से है, जो अगले सूत्र में कहेंगे। नोट, गत 19वें सूत्र से 54 तक के सूत्रों में विषयांतर और सिद्धांत विरुद्ध भी कुछ चर्चा होने से प्रक्षिप्त लगते हैं। जैसे शुभ अशुभ कर्म चेतन आत्मा के हैं, जड़ शरीर और जड़ बुद्धि नहीं कर सकती, इसलिए शुभ अशुभ कर्मों से जन्य अदृष्ट भी आत्मा के ही धर्म हैं, ना कि बुद्धि आदि किसी अन्य के। इनके कारण ही आत्मा का बंध होता है, और जब कर्मों का क्षय हो जाता है तब इसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरे सनोघ्न और पाटलिपुत्र का उदाहरण इसका परिचायक है कि ये विक्रमादित्य के समय की प्रक्षिप्त रचना है, जबकि सांख्य शास्त्र इन दोनों नगरों की स्थापना आदि से कहीं बहुत काल पूर्व की है। इस सूत्र में जैन और बौद्ध मत का खंडन मंडन है, जबकि ये मत कपिल मुनि से बहुत काल पश्चात के हैं, इसलिए ये प्रक्षिप्त हैं। प्रश्न, अब 19वें सूत्र का जो प्रसंग था उसे कहते हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त होता हुआ भी बंध में क्यों आ जाता है? प्रकृति के संयोग से आत्मा का बंध होता है, परंतु उसमें अविवेक कारण होता है, जिससे उसको बद्ध और मुक्त के प्रति समानता कही गई है। अर्थात जो अविद्या अविवेक के कारण प्रकृति के जाल में फंस जाता है, माया मोह में लिप्त हो जाता है, उसका बंध हो जाता है। और जो विवेकी है वह इस संसार के विषय भोगों से संबंध ना करता हुआ वैराग्य और साधना को धारण करके समाधि लाभ करता है, उसको ये प्रकृति अपने बंधन में नहीं डाल पाती। अर्थात सारांश ये है कि बंध और मोक्ष अविवेक और विवेक के ऊपर आधारित है। चाहे तो मानव सांसारिक धन पुत्र और कलत्र ही को सब कुछ समझकर बद्ध हो सकता है, और चाहे तो विवेक पूर्वक इन धन आदि को साधन मात्र समझता हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह मानव का स्वतः अधिकार है, फल ईश्वर अधीन कर्म के अनुसार मिलेगा। प्रश्न, अब उक्त विषय को ही स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जो बंध या नष्ट करने वाला विवेक साधन है, उससे अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। योग 2:26 में कहा भी है, जिस समय संशय विपर्याय का नाश हो जाता है और विवेक का प्रादुर्भाव, तब अविवेक का स्वतः निराकरण हो जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान
अविद्या अंधकार से है। जब विद्या और प्रकाश हो जाएगा तब यह ब्रह्म स्वतः दूर हो जाता है। इसी प्रकार अविद्याजन्य संसारिक मोह जाल विवेक से सब कट जाता है। विवेक ही एकमात्र संसारिक पाश बंधनों का काटने का उपाय है। प्रश्न, प्रकृति पुरुष का विवेक होने पर भी मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि अन्य भी देव पुत्र आदि बाधक हो सकती है। इसका उत्तर देते हैं, प्रकृति और पुरुष के अविवेक के कारण अन्य देव पुत्र आदि के ममत्व राग मोह की उत्पत्ति होती है। उसकी निवृत्ति होने पर अन्य सब की निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है। जैसे कारण से कार्य उत्पन्न होता है और कारण ही नहीं तो कार्य की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, मुख्य बंधन का कारण प्रकृति पुरुष का अविवेक ही है और तो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मुख्य के निराकरण में अपनी अधिक शक्ति लगानी चाहिए। पत्तों को ही काटने में सारा समय ना चला जाए, जड़ के काटने से पत्ते आदि स्वतः ही सूख जाएंगे। प्रश्न, प्रकृति पुरुष का बंधन स्वतः साधारण नहीं है, इसे कहते हैं। प्रकृति पुरुष का बंध स्वाभाविक नहीं है, अपि औपाधिक है। तत्वम स्थिति, जो हृदय में स्थित रहता है, जिस समय आत्मा अपने स्वरूप समाधि द्वारा साक्षात्कार करता है, उसी से अविवेक का नाश होता है। यह कार्य कहने और सुनने में साधारण लगता है, परंतु संसारिक विषयों और पुत्र कलत्र आदि के मोह को त्याग कर समाधि लगाना बच्चों का खेल नहीं। 50 वर्ष के पश्चात भी पुत्र आदि के मोह में पड़े घर में ही सारा समय आजकल नष्ट कर देते हैं। मोह पाश बड़ा गहन है, ये विवेक बिना दूर नहीं किया जा सकता। प्रश्न, अविवेक आदि औपाधिक हैं, तो उनका नाश तो श्रवण मनन आदि से तो दूर हो जाएगा, फिर समाधि की क्या आवश्यकता होगी? इसका उत्तर देते हैं, जिस प्रकार दिग्भ्रमित व्यक्ति समझाने पर भी समझ नहीं पाते जब तक वह गंतव्य दिशा का बोध स्वयं न कर ले, उसी समय बंध आदि भी विवेक ज्ञान के बिना युक्ति और शब्द प्रमाण रूप केवल श्रवण मनन मात्र से ही निवृत्त नहीं हो सकता। उसके लिए एकांत शांत मोह राग से निवृत्त होकर के यम नियम आदियों का निष्ठान पूर्वक समाधि द्वारा ही साक्षात्कार हो सकता है और कोई साधारण उपाय नहीं है। प्रश्न, विवेक ज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? इस जिज्ञासा का उत्तर देते हैं, जिस प्रकार दूरस्थ अग्नि का बोध धुएं से ही हो जाता है, वैसे ही जो विषय चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है, उसका ज्ञान अनुमान और शब्द प्रमाण से किया जा सकता है। अर्थात इंद्रिय गोचर तत्वों से उनके सहयोगी अतीन्द्रिय तत्वों का भी बोध अनुमान से हो जाता है। अप्रोक्ष अग्नि का धूम आदि के समान यह पंच भूतात्मक दृश्य संसार है, जो इसका कारण प्रकृति अवश्य है, क्योंकि जो कार्य होता है उसका कारण भी अवश्य होता है, बिना कारण के कार्य संभव नहीं। प्रश्न, अब शिष्य जिज्ञासा करता है कि प्रकृति का स्वरूप क्या है, उससे पंचभूतात्मकों की उत्पत्ति कैसे होती है और पदार्थ कितने हैं? इसका उत्तर देते हैं, जिस प्रकार दिग्भ्रमित व्यक्ति समझाने पर भी समझ नहीं पाते जब तक वह गंतव्य दिशा का बोध स्वयं न कर लें, उसी प्रकार बंध आदि भी विवेक ज्ञान के बिना
युक्ति और शब्द प्रमाण रूप केवल श्रवण मनन मात्र से ही निवृत्त नहीं हो सकता। उसके लिए एकांत शांत मोह राग से निवृत्त होकर के यम नियम आदियों का निष्ठान पूर्वक समाधि द्वारा ही साक्षात्कार हो सकता है और कोई साधारण उपाय नहीं है। प्रश्न, विवेक ज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? इस जिज्ञासा का उत्तर देते हैं, जिस प्रकार दूरस्थ अग्नि का बोध धुएं से ही हो जाता है, वैसे ही जो विषय चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हैं उनका ज्ञान अनुमान और शब्द प्रमाण से किया जा सकता है, अर्थात इंद्रिय गोचर तत्वों से उनके सहयोगी अतीन्द्रिय तत्वों का भी बोध अनुमान से हो जाता है। अप्रोक्ष अग्नि का धूम आदि के समान यह पंचमूलात्मक दृश्य संसार है, तो इसका कारण प्रकृति अवश्य है, क्योंकि जो कार्य होता है उसका कारण भी अवश्य होता है, बिना कारण के कार्य संभव नहीं। प्रश्न, अब शिष्य जिज्ञासा करता है कि प्रकृति का स्वरूप क्या है, उससे पंचभूत आदिकों की उत्पत्ति कैसे होती है और पदार्थ कितने हैं, इसका उत्तर देते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से युक्त को प्रकृति कहते हैं, जिससे यह निम्न रूप में जगत उत्पन्न होता है। प्रकृति का सर्वप्रथम विकार मह तत्व है। तत्पश्चात उस मह तत्व से अहंकार अर्थात बुद्धि तत्व, अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिहा, घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां तथा वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रियां, दोनों प्रकार की 10 इंद्रियां बाह्य कहलाती हैं, और मन अभ्यंतर इंद्रिय कहलाता है। उसे दोनों प्रकार की इंद्रियां भी कहते हैं। तन्मात्राओं से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई, और पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों तत्वों का ग्रहण समझना चाहिए। ये दोनों ना किसी के कार्य हैं ना कारण, स्वतंत्र अनादि सत्ता वाले हैं। कारण प्रकृति मिलकर 3 अनादि पदार्थ कहलाते हैं। परमात्मा की एक ही सत्ता है, जो सारे ब्रह्मांड की स्वामी, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान आदि गुण विशिष्ट हैं, और जीवात्माएं अनंत हैं, अल्पज्ञ और एकदेशी हैं। ईश्वर और जीव चेतन भी हैं, अन्य सारा जगत जड़ अचेतन कहलाता है। इस प्रकार 25 तत्वों से युक्त ये सारा सौरमंडल है। प्रकृति मूल कारण है। पंचभूत आदि प्राकृत से उत्पन्न हैं, और 3 पदार्थ अनादि हैं। सांख्याचार्य की दृष्टि से पुरुष सहित 25 तत्व हैं। इसके यथार्थ ज्ञान से मुक्ति होती है। अब किस कार्य का कौन सा कारण हो सकता है, इसका कथन करते हैं। स्थूल पंचभूतों से ही उनके उत्पन्न करने वाले 5 तन्मात्राओं का अनुमान होता है। जैसे शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति समझनी चाहिए, क्योंकि इनकी उनमें क्रमशः साम्यता प्राप्त होती है। जैसा जिसका कार्य होता है वैसा ही वह अपने कारण का अनुमान करा देता है। यह सब गंभीरता पूर्वक विचार करने से जाना जाता है। अब तन्मात्राओं के उपादान के विषय में कहते हैं, बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों से और तन्मात्राओं से अहंकार का अनुमान कराती है, क्योंकि पूर्व कह आए हैं कि अहंकार से 5 तन्मात्र और दोनों प्रकार की ज्ञान कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती हैं।
अहंकार का कौन सा कारण है? अहंकार से मन, बुद्धि और चित्त इसका अनुमान होता है कि अहंकार इनका विकार कार्य है। यद्यपि अंतःकरण चतुष्ट में से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों का ग्रहण होता है, फिर भी इन तीनों को उससे अलग गिना दिया गया है। वैसे इन चारों में बुद्धि की ही प्रधानता है। मानो बुद्धि ही एक प्रकार से चार भागों में विभक्त है। जैसे जब संकल्प करता है तब मन निश्चय करता है, तब बुद्धि जब चिंतन करता है, और चित्त और जब अहंकार करता है तब अहंकार कह देते हैं।